एक पेशेंट के नेक में लंप या सूजन थी और जो दिख भी रही थी और फील भी होती थी, और अल्ट्रासाउंड में बोला गया कि थायराइड नोडुल है और साइज काफी बड़ा है। अब पेशेंट कंफ्यूज था कि इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, सर्जरी, अब्लेशन या एम्बोलाइजेशन। क्या आपके मन में भी सर्जरी के स्कार, वॉइस चेंज या लॉन्ग रिकवरी टाइम के क्वेश्चंस हैं? अगर आप इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ में देते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाऊंगा लार्ज थायराइड नोड्यूल के लिए अब्लेशन वर्सेस एम्बोलाइजेशन में कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेटर हो सकता है। तो चलिए इस कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अजीत यादव, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट। मैं मिनिमल इन्वेजिव और नॉन सर्जिकल तरीके से ट्रीटमेंट करता हूं और आज तक मैंने काफी पेशेंट्स का नॉन सर्जिकल तरीके से थायराइड नोड्यूल का और गोइटर का ट्रीटमेंट किया है। सबसे पहले लार्ज थायराइड नोड्यूल में प्रॉब्लम सिर्फ कॉस्मेटिक नहीं होती है। थायराइड नोड्यूल में एक ग्रोथ होती है जो आपकी थायराइड ग्लैंड में होती है। ये सॉलिड या फिर फ्लूइड से भरी हुई हो सकती है। छोटे नोडुल में अक्सर मॉनिटरिंग काफी होती है, लेकिन जब साइज बड़ा हो जाता है, जैसे 3 या 4 सेंटीमीटर है, तब प्रॉब्लम शुरू होती है। प्रेशर सिम्टम्स जैसे खाना ना खा पाना या आवाज में चेंज आ जाना या सांस लेने में दिक्कत होना, या फिर कॉस्मेटिक इश्यू की नेक में स्वेलिंग है और लोग बोलने लगते हैं कि आपके गले में कुछ स्वेलिंग दिखाई दे। अब ट्रेडिशनली इसका ट्रीटमेंट सर्जरी होता था, लेकिन सर्जरी में नेक में कट लगता था, हॉस्पिटल में स्टे ज्यादा होता था और कुछ केसेस में आवाज पे इफेक्ट भी आता था। प्लस जब थायराइड पूरी निकल जाती थी तो ये काफी रिस्की होता था, क्योंकि टेबलेट पे रहना पड़ता था। इसी वजह से नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट आए, जैसे कि अब्लेशन और एम्बोलाइजेशन। सबसे पहले बात करते हैं कि अब्लेशन क्या होता है। अब्लेशन का मतलब होता है नोड्यूल के अंदर उसके टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर देना ताकि वो श्रिंक हो जाए। ये दो तरह से हो सकता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन जिसमें हीट यूज करते हैं और नोड्यूल को श्रिंक कर देते हैं। दूसरा है माइक्रो एब्लेशन, जिसमें माइक्रोवेव एनर्जी से हीट को हम जनरेट करते हैं और उससे नोड्यूल डेड हो जाता है और श्रिंक होने लगता है। अब जानते हैं कि प्रोसीजर कैसे किया जाता है। तो प्रोसीजर करने के लिए अल्ट्रासाउंड की मशीन की जरूरत होती है और अल्ट्रासाउंड की गाइडेंस में एक पतली सी नेडल डायरेक्टली ट्यूमर के अंदर डाल दी जाती है और एनर्जी दी जाती है, जिससे नोड्यूल धीरे धीरे बाद में श्रिंक हो जाता है। ज्यादातर पेशेंट सेम डे घर चले जाते हैं। तो ये बेस्ट किसके लिए है? जो नोड्यूल्स नॉन कैंसरस यानी कि बिनाइन नोड्यूल होते हैं और जो कॉस्मेटिक या प्रेशर सिम्टम्स कर रहे हो, जिसमें फ्लूइड फील्ड कंपोनेंट ज्यादा ना हो, मतलब कि सॉलिड हो, जो अल्ट्रासाउंड पे पता लगता है। दूसरा ऑप्शन है एम्बोलाइजेशन। तो एम्बोलाइजेशन क्या होता है? एम्बोलाइजेशन में हम नोड्यूल की ब्लड सप्लाई को ब्लॉक कर देते हैं ताकि वो धीरे धीरे बिना ब्लड सप्लाई के श्रिंक होना स्टार्ट हो जाता है। थर्ड एम्बोलाइजेशन में ग्रोइन या रिस्ट की आर्टरी से एक कैथेटर डाला जाता है और कैथेटर से हम थायराइड की ब्लड सप्लाई तक पहुंचते हैं और वहां पहुंचने के बाद उसमें स्पेशल पार्टिकल्स, जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, वो नोड्यूल की ब्लड सप्लाई में डाल देते हैं। ब्लड सप्लाई बंद होने से नोड्यूल का साइज कम होने लगता है, पेन या डिस्कम्फर्ट कम हो जाता है। ये ज्यादातर लार्ज नोड्यूल्स के लिए या गोइटर के लिए है, या जब एब्लेशन टेक्निकली पॉसिबल ना हो, जैसे कि लोकेशन ट्रिकी हो, कि जैसे डेंजर ट्रायंगल, जो आवाज की नर्व होती है उसके ज्यादा नजदीक हो, तो एम्बोलाइजेशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं एम्बोलाइजेशन वर्सेस एब्लेशन की, कौन सा बेटर है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है कि कौन सा चूज करें। एब्लेशन का प्लस पॉइंट है कि डायरेक्टली नोड्यूल को टारगेट करते हैं, रिजल्ट रिलेटिवली फास्ट मिलता है। माइनस पॉइंट ये है कि बड़े नोड्यूल अगर 6-7 सेंटीमीटर से बड़ा है तो कभी कभी मल्टीपल सिटिंग की जरूरत होती है। एम्बोलाइजेशन का प्लस पॉइंट लार्ज या मल्टीपल नोड्यूल में पॉसिबल है, सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को टच नहीं करता है। माइनस पॉइंट क्या है? श्रिंकेज थोड़ा स्लो होता है, वीक्स टू मंथ लग सकते हैं नोटिसेबल चेंज आने में। कोई केस में हम दोनों टेक्निक्स को कंबाइन भी करते हैं, जैसे पहले एम्बोलाइजेशन कर दिया, फिर बचे हुए पार्ट का जो है एब्लेशन कर दिया, जिससे रिकरेंस के चांस कम हो जाते हैं। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि थायराइड नोडुल हार्मलेस है या उसमें कैंसर का रिस्क तो नहीं है, तो मेरे एक डिटेल वीडियो मैंने बनाए हैं, वो जरूर देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी रिपोर्ट को क्लियरली समझ पाएंगे और ट्रीटमेंट के डिसीजन लेना आसान हो जाएगा। अगर आपको थायराइड नोड्यूल के साइज, नेचर क्लियर नहीं है तो एक्सपर्ट से एक बार इवेलुएट जरूर करा लें। सही इंफॉर्मेशन सही टाइम पर, यही बेस्ट रिकवरी का रास्ता होता है। तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें। जय हिंद।